हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि एमपी पुलिस 2020-21 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन अभी हमने देखा कि जो हमारे गृह मंत्री है, ठीक है, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने 4000 अप्रोक्सीमेटली कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो अनाउंसमेंट कर दी है। मतलब कुछ ना कुछ हम ये बोल सकते हैं कि आज ना कल वो वैकेंसी आ ही जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। परंतु हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए तैयारी। तो हम तैयारी स्टार्ट कर दें उससे पहले हम सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि तैयारी करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पिछले पेपर हुए थे, मतलब एक 2016 में हुआ था, 2017 में हुआ था, 2016 में हुआ था, 2015 में हुआ था। मतलब हमें बेसिक आधार मानना चाहिए 2017 का, और 2017 का आधार मानते हुए अभी की तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। उसमें सबसे पहले हमें कट ऑफ का ध्यान देना चाहिए कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था और इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। इसका मतलब 15, 16 और 17 के जब हम कट ऑफ कंपेयर करेंगे तो उसके आधार पर हम 20-21 का कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि यार सिलेबस क्या था और सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं या वही सिलेबस हो सकता है, तो उस सिलेबस की हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद ये होना चाहिए यार कि जो सिलेबस है उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए जिसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। ठीक है, और बेस्ट बुक के बाद हमें ये पता होना चाहिए यार कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में किस स्तर के क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं कि हम एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हम जो पढ़ें उसमें हम यूपीएससी का पीएससी लेवल पढ़ने लगे, तो यार उतना ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना उतना कम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बेस स्ट्रेटजी हम इसमें पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम ये भी यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए और किस टाइमिंग पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिसका हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले और कहीं ना कहीं हमारा 100% सिलेक्शन हो ही। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टडी वायर, इसी प्रकार अगर आप चाह रहे हैं कि हमसे ऑफलाइन पढ़े, मतलब आज ना कल जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो ये बैतूल जिला, ठीक है, एमपी के बैतूल जिले में, ठीक है, वहाँ से ये हो जाएगा। और यहाँ पर आकर अगर आप संपर्क करेंगे, ठीक है, संकल्प कोचिंग के नाम से, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं संकल्प कोचिंग क्लास में, ठीक है, और ऑनलाइन आपको स्टडी वायर पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यार 2016 और 2017 का कट ऑफ, और उसके आधार पर हम देख लेंगे कि 2020 का कट ऑफ क्या होना चाहिए। इस आधार पर हम हमारी स्ट्रेटेजी रखेंगे। तो हम सबसे पहले यार बात कर ले 2016 की। ठीक है, 2016, और यहाँ पर हम जो कट ऑफ की बात करेंगे वो जनरल की करेंगे। मतलब कम से कम हमें जनरल के कट ऑफ आधार रखकर तैयारी करनी चाहिए जिससे हमें कोई भी दिक्कत ना हो, भले हम किसी भी कैटेगरी से आते हैं। तो एक 2016 और 2017 इनके कट ऑफ में कितना अंतर आया है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ जनरल के कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पर था 62 पॉइंट। ठीक है, कुछ मतलब जो 2016 का कट ऑफ था जनरल का वो 62 पॉइंट गया था। उसके बाद जैसे ही 2017 आता है तो यहाँ कट ऑफ आ जाता है 72 और 273। इसका मतलब इतने नंबर में जनरल वालों का सिलेक्शन हुआ है, 72 टू 73 में, कब 2017 में। ठीक है, ओबीसी जनरल समथिंग सेम रहा है, और एसटी एससी हम इसे कुछ नंबर कम मान सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो एससी का कट ऑफ था वो 68 समथिंग था, और अगर हम एसटी की बात करें तो 62 नंबर था। मतलब 2016 से 2017 में कितने नंबर का डिफरेंस आ गया था, समथिंग 10 नंबर का। ठीक है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि सबसे पहले अब जो 2020, ठीक है, 2020-21 का जो एग्जाम होगा यहाँ पर कट ऑफ अगर हम कम से कम 5 नंबर ऐड माने, ठीक है, कम से कम 5 नंबर अगर हम बड़े माने तो कम से कम 76 टू 77 हमारा कट ऑफ होगा, वो भी जनरल का। कहने का मतलब 1-2 नंबर आप कम ज़्यादा मान सकते हैं, परंतु आज के इस दौर में, आधुनिक युग में, डिजिटल युग में, हर एक या अब किसी भी कैटेगरी में हो सबका कट ऑफ अच्छा खासा जाने लगा। मतलब हमारा आधार कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे मार्क्स ठीक है, मतलब 76 टू 77 नंबर हमारे कम से कम आने ही आने चाहिए, तो हमारा सिलेक्शन श्योर होगा कि हम यहाँ तक पहुँच ही पाएंगे। ठीक है, मतलब ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब 76 टू 77 मार्क्स हम कैसे कवर करें, क्या पढ़ें। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिलेबस में 3 चीज़ें मेन फोकस होती है, तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग सेकंड, यहां पर हम बात कर लेते हैं मैथ, और थर्ड की अगर हम बात करें तो ये थर्ड यहां आ जाएगा साइंस, और फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाता है जीके। ठीक है,
तो यहाँ यार अगर हम बात करें तो ये 4 सब्जेक्ट मेनली कवर किए गए हैं, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और जीके। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपको यहाँ देखने को मिलता है 40 नंबर का, ठीक है, कितने नंबर का, 40 नंबर का, मतलब 35 से 40 होता है, परंतु आप पिछला 2017 का पेपर देखोगे तो 35 से 40 नंबर की रीजनिंग आई थी। पर हम इस पर भी और बात कर लेते हैं। मैथ्स यहाँ पर आता है 25 से लेकर 30 नंबर का, ठीक है, मैथ्स 25 से लेकर 30 नंबर का, परंतु मैं बेसिकली यहाँ 25 मान लेता हूँ, ठीक है। यहीं पर साइंस आती है 10 नंबर की। साइंस कितने नंबर की है, 10 नंबर की। तो देखो 40 और 25 कितने हो जाएंगे, 65, 10, 75, बचता कितना है, 25 नंबर, तो 25 नंबर का जीके। अब यहाँ पर देखो यार कुछ चीज़ें हमें ये जाननी है यार कि रीजनिंग में हमें रीजनिंग पढ़ना है, मतलब ये कोई भी पुस्तक ले ली वो, या फिर और कुछ पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, वो भी मैं भी बता ही रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 40 नंबर का है, तो इस 40 नंबर में इसमें 2 पोर्शन में समथिंग बढ़ जाता है, एक 10 नंबर और एक 30 नंबर। समझ में 10 और 30 मैंने क्या लिखा है। अभी 30 नंबर की बात करें तो जो रीजनिंग को हम जानते हैं वो रीजनिंग है यहाँ पर, ठीक है। मतलब हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, सेलोलिज्म, ये सारी चीजें आ जाएगी इस 30 नंबर के अंतर्गत, ठीक है। इस 30 नंबर के अंतर्गत रक्त संबंध, दिशा दूरी, दिशा दूरी हो जाएगा, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ सकती है जो आप रीजनिंग जानते हैं वो। यहाँ पर एक दूसरा पोर्शन रीजनिंग में कवर होता है नॉन वर्बल का, ठीक है। नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल के अंतर्गत डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब आपने मिरर इमेज पढ़ा होगा, वाटर इमेज पढ़ा होगा, ठीक है। वहीं पर हमने इमेज से लगाकर आपने एक सीरीज देखी होगी, ठीक है, मतलब जिसमें आकृतियां होती है, उनको बोलते हैं नॉन वर्बल। मतलब वर्बल और नॉन वर्बल 30 नंबर पे आ जाती है, पर बात हुई है 10 नंबर की। ये जो 10 नंबर होता है जो कि रीजनिंग के अंतर्गत रीजनिंग के अंतर्गत आ रहा होता है, ये 10 नंबर, इस 10 नंबर के अंतर्गत भी आता है मैथ्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है कि 10 नंबर के अंतर्गत भी मैथ्स ही आता है, तो बेसिकली बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो 2017 का, रीजनिंग के अंदर आपको 10 नंबर का कम से कम मैथ्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये 10 नंबर का मैथ्स और ये 25 नंबर का मैथ्स, मतलब टोटल अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हो जाता है 35 नंबर का। मतलब 35 नंबर का मैथ्स आपका पेपर में आ रहा है, और 30 नंबर की क्या आ जा रही है, रीजनिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आ जाता है कथन तर्क, और हम ये बोल सकते हैं कथन और पूर्व धारणा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे जब पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 35 नंबर का आ जाता है मैथ्स, ठीक है। तो ये 10 नंबर का कौन सा मैथ्स आता है, आप इस चीज़ में इसको देख लो। तो जो व्यापम है, व्यापम क्या होता है, जो गणित हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब जिसको अंक गणित बोलते हैं। तो अंक गणित के अंतर्गत हम ये बोल सकते हैं अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ठीक है। और यहीं पर ट्रेन आ जाएगा, गति दूरी हो जाएगा, समय और कार्य हो जाएगा, नाव धारा हो जाएगा, ठीक है, दौड़ हो जाएगी। मतलब ये जो सारे चैप्टर मैंने बोले, ये सारे चैप्टर आ जाते हैं किसके अंतर्गत, व्यापम के अनुसार, रीजनिंग के अंतर्गत। मतलब 10 नंबर में हमारा अंक गणित बचती है कितने नंबर की, 25 नंबर की मैथ्स बचती है। 25 नंबर के अंतर्गत मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा त्रिकोणमिति, ठीक है, यहीं पर आ जाएगा एलजेब्रा, यहीं पर आ जाएगा क्षेत्रफल, परिमाप या परिमिति, यहीं पर आ जाएगा आयतन, यहीं पर आ जाएगा निर्देशांक, ज्यामिति, ठीक है। मतलब कुछ चैप्टर के आपने नाम सुने होंगे, त्रिकोणमिति, यहीं पर एलजेब्रा, यहीं पर क्षेत्रमिति, आयतन, और आयतन के बाद निर्देशांक, ज्यामिति और नंबर सिस्टम। ये 6 चैप्टर के मैंने नाम लिए हैं, चाहो तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाकर देख लो, ठीक है, सुन लो। तो ये 25 नंबर पे वो मैथ्स आती है। इसका मतलब हमें ज़्यादा फोकस करना है किस पे, 10 नंबर का अंक गणित आ रहा है, 25 नंबर का एडवांस मैथ्स बोलते जो मैंने बाद में नाम लिए उनको, ठीक है, तो 25 नंबर का आता है। कहने का मतलब हमें नंबर सिस्टम अंक गणित से ज़्यादा हमें एडवांस मैथ्स पे फोकस करना है इस 25 नंबरों पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो 10 नंबर का साइंस, और साइंस जो आ रहा है, अब साइंस कहाँ से आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 to 10th, ठीक है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो NCERT बुक है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो NCERT बुक है, उन बुकों से साइंस मैक्सिमम कवर किया गया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप अंडरलाइन करोगे 9वीं 10वीं की पुस्तक, तो वहाँ आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन मिल जाएगी, कहाँ, 2017 के पेपर में। इसका मतलब यह है कि जो साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं 6 to लेकर 10th तक। अगर आपने 6वीं से 10वीं तक की पूरी कंप्लीट कर ली पुस्तक, तो आप 10 में से 10 नंबर भी ले सकते हैं। पर यहीं पर जीके जो 25 नंबर का होता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो आ जाता है जीके और एक MP जीके, ठीक है, MP जीके। तो MP जीके, ठीक है, MP जीके की बात करें तो आप जानते हैं MP से रिलेटेड सारी जीके की बात हो रही है, परंतु यहीं पर हम जीके की बात करें तो इसमें आ जाता है, देखो इस जीके में कम से कम यहाँ 10 नंबर का आ जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा 15 नंबर का, ठीक है। मतलब अगर 10 नंबर के हम जीके की बात करें तो ये 10 नंबर में क्या आ जाता है, ठीक है, यहीं पर आ जाती है पॉलिटी, यहीं पर आ जाती है हिस्ट्री, यहीं पर आ जाता है भूगोल, और यहीं पर आ जाता है अर्थशास्त्र, ठीक है। मतलब अर्थशास्त्र, भूगोल,
हिस्ट्री और पॉलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ 10 नंबर में कवर होती है। यहीं पर ये 15 नंबर का बचता है, तो इस 15 नंबर में एमपी का जीके हो जाता है। तो एमपी की हिस्ट्री हो जाती है, एमपी का भूगोल हो जाता है, एमपी का अर्थशास्त्र हो जाता है, एमपी का करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है। वहीं पर ये आर्ट एंड कल्चर हो जाते हैं एमपी के। तो ये कुछ इस प्रकार आ जाते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने ये नंबर देखे। अब ये देख लेते हैं कि यार हमें कौन सी पुस्तक से इन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हमारे चैनल से आपको अभी तुरंत में, जैसे ही आप लेक्चर देख रहे हो, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये महीना चल रहा है जुलाई का, ठीक है। तो ये जुलाई चल रहा है और इस जुलाई से हम ये बोल सकते हैं कि 1-2 दिन में ही हमारे लेक्चर अपलोड होने लगेंगे मैथ्स के और जीएस की, ठीक है। मतलब इस 25 नंबर का और ये 35 नंबर की तैयारी अभी हम स्टार्ट करा देते हैं। कहने का मतलब है कि आप चैनल सब्सक्राइब अभी ही कर लो, ठीक है। इसमें लेक्चर डलते रहेंगे, आप इन लेक्चरों के माध्यम से तैयारी करोगे तो 35 नंबर और ये 25 नंबर, हम ये बोल सकते हैं कि 60 नंबर की तैयारी रेगुलर आपकी चलती रहेगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है हम ये लेक्चर आगे के स्टार्ट कर देंगे, रीजनिंग के और साइंस के, जैसे ही समय मिलता है। फिर भी हम कभी कभी इनके प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे वीकली। तो इससे आपको एक चीज़ पता रहेगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं हमें यार कौन सी पुस्तक से पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग की एक पुस्तक आती है लूसेंट, ठीक है। लूसेंट पुस्तक आती है मार्केट में, तो मैं चाहूँगा कि आप लूसेंट से पढ़ो। उसमें क्या है कि फ़ायदा क्या है, देखो यार, उसमें वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है, दोनों चीज़ें वहाँ से कंपेयर होगी। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो कौन सी पुस्तक से, लूसेंट से। बात आती है यार मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए 2 पुस्तक मैं रिकमेंड करूँगा। वैसे तो मैं जो पढ़ाऊँगा आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार कम से कम हम एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन समथिंग लेंगे ही लेंगे, ठीक है। 100, 120, 150 तक लेंगे, वो चैप्टर पर डिपेंड करेगा। आप सोच रहे होंगे इतने क्यों लें, तो हम हर एक क्वेश्चन के, ठीक है, हर एक टाइप के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लेंगे। तो उस आधार पर कम से कम 20 से 25 प्रकार हर चैप्टर के होते ही होते हैं। तो नॉर्मली 100 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब ये है कि हम ऑनलाइन क्लास है तो समथिंग 100 क्वेश्चन लेंगे, परंतु यहीं पर अगर आप ऑफलाइन क्लास में हमारे साथ पढ़ रहे होते होंगे तो हम 100 से 150 क्वेश्चन तो क्लास में कराते ही कराते हैं। उसके बाद जो होमवर्क के थ्रू हम कराते हैं पर डे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन वो पर डे कराते हैं। इसका मतलब 300 से 400 क्वेश्चन बच्चे की पर चैप्टर प्रैक्टिस, और उसके साथ जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो, तो यहाँ पर ऑफलाइन का थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है। परंतु यहाँ ऑनलाइन में ये रहेगा कि आप यहाँ पढ़ोगे, बाकी आप पर डिपेंड करेगा आप घर में कितना पढ़ते हैं। तो बात आती है 35 नंबर की, तो मैं 2 पुस्तक यहाँ रिकमेंड करूँगा, एक शारदा की पुस्तक और एक RS अग्रवाल, ठीक है। शारदा की पुस्तक पढ़ो या RS अग्रवाल पढ़ो, इसका मतलब 2 में से एक पुस्तक आपको पढ़नी है, शारदा या RS अग्रवाल। इसमें कैसे पढ़ना है कि यार जो चैप्टर मैं आपको यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप डेली लेक्चर देखना है क्या टाइमिंग होगी, मैं टाइमिंग की डिस्कस करता हूँ कि किस टाइमिंग पे आपको पढ़ना चाहिए जो कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपके सामने निकल कर आए। तो यार या तो आप शारदा हो आपके पास पुस्तक तो भी बेटर है, या तो आपके पास RS अग्रवाल हो तो भी बेटर है। मतलब दोनों पुस्तक से अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 100% आपका रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं जो साइंस है। साइंस यार आपको 6वीं से 10वीं तक की पढ़नी है, NCERT जो कि सबसे बेस्ट होगी, और कम से कम 1 बार नहीं 3 बार 4 बार, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हो। और बात आती है जीके की, तो जीके को कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको देना है, ठीक है। अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं किससे पढ़ेंगे। तो ये जो जीके की बात हो रही है, जो 10 नंबर का आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और विविध, ठीक है। ये आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं, बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक, 1 लाइनर है, ठीक है। इसको अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो काफ़ी कुछ आपका यहाँ जीके कवर हो जाएगा। और हमारे जो लेक्चर डलना स्टार्ट होंगे ये होगा इंडियन और MP ज्योग्राफी से, ठीक है। मतलब हम अगर हमारी जो भौगोलिक स्थिति अगर हम इंडिया की और MP की अगर साथ साथ कवर करते हैं तो उससे हमको ये होगा कि जब भौगोलिक स्थिति अगर हमें पूरी पता होगी तो भौगोलिक स्थिति के साथ साथ हमारे जिले क्या है, हमारी नदियाँ कहाँ हैं, हमारे पहाड़ कहाँ हैं, स्थापत्य कला कहाँ है, किस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से कवर कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले आपका ज्योग्राफी GS में स्टार्ट होगा, जिसमें इंडियन और MP दोनों एक साथ चलेगा ही चलेगा। बात आती है MP की, तो MP का कम से कम 5 नंबर का यहाँ से डायरेक्ट कवर होगा, बाकी जो 10 नंबर का बच रहा होगा, 10 नंबर में कुछ करंट आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे और कुछ उन्हीं करंट से रिलेटेड, ठीक है, उन जगहों का, प्लेस का, उन व्यक्तियों से संबंधित हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको GS में कवर हो जाएगी। अब बात आती है कि हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए जो कि सबसे बेटर हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यार कि हमें, देखो यार अभी पूरे आप फ्री हो, कम से कम 6 से 8 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपके बताऊं कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे अब 6 बजे उठ जाते होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अगर आप 6 बजे उठते हैं तो चीज़ें समझना यार कि अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 से 7 आप फ्रेश हो जाते हैं, या फिर आप एनर्जी के लिए या तो चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं अगर वो ले लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 बजे आप फ्री हो गए, ठीक है। 7 बजे अगर आप फ्री हो गए तो 7 बजे से 10 बजे तक, ठीक है, 7 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे हो गए,
3 घंटे। तो 3 घंटे में ये आपको बोलूँगा कि आप मैथ से ही पढ़ो, क्योंकि यहाँ 35 नंबर है और आप 35 में से 35 पूरे नंबर ला सकते हैं, जैसा मैं पढ़ाऊँ और जैसा आप हर लेक्चर में आपको बताते जाऊँगा आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब वही पुस्तक से पढ़ना है, आर.एस. अग्रवाल और शारदा से, तो आप बेटर से बेटर कर पाओगे। कहने का मतलब कि 3 घंटे आपको मैथ्स को देने ही है, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आप गांठ बांध लो, आपको करना है मतलब करना है। यदि यार आपको सिलेक्शन लेना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के दौर में आप अपना मुंह पीछे या अपने पैर पीछे नहीं कर सकते, आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब बच जाता है 10, तो ठीक है 10 बजे से 11 बजे तक अगर आप नाश्ता करते हैं तो अच्छी बात है, या तो आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं 10 से 11, ठीक है। और आप 11 से यहाँ पढ़ते हैं तो आप 1 बजे तक कम से कम आराम से पढ़ सकते हैं, तो बस कितने घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे। आपको पढ़ना है कितने, 11 बजे से 1 बजे तक। आपको इतना रेगुलर नहीं पढ़ना है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ठीक है। मतलब ये है कि यार हम पढ़े जा रहे आगे पार्ट पीछे सपाट हो जा रहा है, तो ऐसी भी कंडीशन हमारे साथ नहीं होना चाहिए। मतलब ये 2 घंटे जो हमारे आ रहे हैं 11 से 1 निकल कर, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर पढ़े रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़े मैथ्स और यहाँ पर आप पढ़ें रीजनिंग। तो यहाँ पर ये 2 घंटे आपने रीजनिंग पढ़ ली। कहने का मतलब ये होगा कितने, 40 और 30 यहाँ पर हो जाते 55 नंबर आपके कवर, ठीक है। 40 और 25 हो जाते कितने नंबर कवर, 60 और 5 65 नंबर आपके कवर हो रहे हैं। इन 3 और 2 5 घंटे में आपके पास देखो अभी पूरा दिन बचा हुआ है, ठीक है। अब 1 बजे से आप, ठीक है, 1 बजे से 3 बजे तक आपका खाना बनाना, अगर आप रूम से रहते हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल इस 2 घंटे में खाना बना भी सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा मक्कारी भी नहीं करना है कि हम खाना खा के सो गए। अगर हम ऐसा करते तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही छेड़छाड़ होगी, हमारे साथ मीन्स आपके साथ, ठीक है, और आपका ही रिजल्ट खराब हो रहा होगा। अगर आपको पढ़ना है, जॉब लेनी है, तो कहने का मतलब आपको इस 2 घंटे में ही खाना भी खाना है। अगर रेस्ट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। और 3 बजे से, अब यहाँ 3 बजे से कम आपको 2 घंटे पढ़ना है, मतलब कितने बजे तक पढ़ना है, 5 बजे तक। और 3 बजे से अगर आप 5 बजे तक पढ़ते हैं तो यहाँ फिर से हमारे पास 2 घंटे निकल के आ जाते हैं। और 2 घंटे में आपको पढ़ना है क्या, ये पढ़ना है साइंस, ठीक है। 2 घंटे में क्या पढ़ना है, साइंस, और यहाँ पर आप साइंस पढ़ोगे। और यहाँ पर इस 2 घंटे में हम साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको NCERT पुस्तक पढ़नी है। अब बच जाते हैं कितने यार, 5। और अब यहाँ पर 5 से 7 बजे तक, 5 से 7 बजे तक आप ग्राउंड भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्राउंड कर रहे हैं, वैसे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल बहुत जरूरी है, तो ग्राउंड भी जाइए। 5 से 7 में आपका ग्राउंड भी हो जाएगा, और 7 में यहाँ पर आपको खाना बनाना, वो सारी चीज़ें आप कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर 7 से आपको 9 फिर से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। व्हाट्सअप फेसबुक बाद में खेल लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें खेलने की है, ठीक है। आपका माइंड बहकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलिए, ठीक है। दुनिया और भी है, व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर, यहीं तक सारी दुनिया सीमित नहीं है। तो यहाँ 7 से 9 फिर से हमारे पास 2 घंटे मिलते हैं, और ये 2 घंटे में आपको पढ़ना है क्या, GK पढ़ना है, जिसका लेक्चर हमारा शाम को ही 7 बजे अपलोड होगा, और मैथ्स का लेक्चर सुबह 7 बजे अपलोड होगा। तो सुबह 7 बजे मैथ्स का अपलोड होता है, तो आपको सुबह 7 बजे मैथ्स का लेक्चर देखो, उसी आधार पर आप क्वेश्चन लगाओ। मैं आपको हर लेक्चर में बताते जाऊँगा आपको कौन से क्वेश्चन कर लेना चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन मेरे आधार पर जो पढ़ा है वो बन जाएंगे। कहने का मतलब कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप इतना ही कर लेते तो मैथ्स में आप 35 में से 35 भी कवर कर सकते हैं, और GS में मैक्सिमम। अब यहाँ ये होता है यार कि बहुत सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी, आप अच्छे पढ़ने वाले, तो सामने वाले को भी नहीं होगी, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट में से हर स्टूडेंट एक सेम पुस्तक पढ़ रहा होता, परंतु मैथ्स में ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो सामने वाला आपसे बेटर जानता हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा, तो ये हो गए 2 घंटे। अगर हम टोटल टाइमिंग की बात करें तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 घंटे हो जा रहे हैं। अगर यहाँ मक्कारी भी आप करते हैं तो 8 घंटे आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका घूमना फिरना, खाना धोना, सारी चीज़ें हो रही है। अब बात आती है यार आपके कितने नंबर आ जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपके 25 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं, किसमें से, 30 में से, अगर आप बिना मक्कारी के पढ़ते हैं तो, ठीक है। मतलब अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं तो 25 नंबर आराम से ला सकते हैं। परंतु मैथ्स जो स्ट्रेटेजी, जो सिलेबस, जिस आधार पर मैं पढ़ा रहूँगा, तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली गारंटी ले रहा हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप अगर इतना पढ़ लेते हैं, और जिन पुस्तक को मैंने बोला उन पुस्तकों को अगर आप घुट के पी जाते हैं तो 35 में से 35 पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं कितने, 25 और 35, ठीक है। 60 नंबर हो चुके हैं, 60 नंबर हो गए। यहाँ कम से कम आप 7 से 8 नंबर आराम से ला सकते हैं, किसमें, 7 से 8 नंबर आप ला सकते हैं साइंस में। तो अगर आप 8 नंबर साइंस में ला लेते हैं, ठीक है, तो 65 और 8 हो जाते हैं 73 समथिंग। और यहाँ पर अगर आप 10 नंबर भी लाते हैं, सपोज इस 25 में से अगर 10 नंबर भी लाते हैं तो आपका 80 प्लस स्कोर जा रहा है, कितना, 80 प्लस। और 80 प्लस में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। परंतु कंडीशन ये है कि जो चीज़ें मैंने बताई आप इसको अप्लाई करें, तब ही ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब हम ये कि सपने तो देख लेते हैं परंतु उनको
पूरा करने के लिए एड़ी घुटनों की मेहनत लग जाती है। मतलब आपको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी होगी। अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके 80+ नंबर से कोई भी नहीं रोक सकता। पर कंडीशन ये है कि आपको ये 6 महीने बाद नहीं करना है, आपको ये आज से, आप जब भी इस वीडियो को देखते हो तब से ही अप्लाई करना है, ठीक है। वैकेंसी आज नहीं कल आएगी। इसका कहने का मतलब है कि सूरज अगर डूबा है तो सूरज उगेगा भी। अब वो कब उगेगा ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, कोरोना पे डिपेंड करेगा, पर भी हम ये मान के चल रहे कि यार हमारी वैकेंसी सामने है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, भाई जो पढ़ने वाले हैं वो लोग पढ़ ही रहे होंगे। इस आधार पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। वैकेंसी आज नहीं कल आ जाएगी। आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी, कब आना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। यार सारी चीज़ें एक समय के साथ हो जाती है, परंतु हम बात ये कि हम उन्हीं चर्चाओं में हमारा पूरा समय बेकार कर देते हैं, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, परंतु इस लेक्चर, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो, कि आपके शेयर करने से आपके दोस्त, भाई, रिश्तेदार जो भी है जो एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों का भी भला हो जाए, ठीक है। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर है या जितने भी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि एमपी के एग्जाम से रिलेटेड होगी, सारी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होते जाएगी समय टू समय, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइक और शेयर दोनों चीज़ें कर देना। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।